अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, मेरी चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की एपिसोड 57 का रिव्यू है और वीडियो शुरू करूंगी मी इरतान सबान नामी अदाकार से, जो कि वलाद का किरदार प्ले कर रहा है। वो अपनी चेहरे से इमोशंस का पूरा रोलर कोस्टर रिफ्लेक्ट करता है, कभी नफरत, कभी गुस्सा, कभी अलचन कि वो सुल्तान का वफादार है या गद्दार। इसके पास वो सब कुछ है जो किसी भी विलन को खौफनाक बनाता है। इससे पहले मुझे नोयान को देखकर डर लगा करता था कि पता नहीं वो अब क्या करने वाला है, और इसके बाद हसद सब्बा को और अब वलाद को कि कौन जाने ये किस वक्त किया कर दे। वैसे कि आप लोगों को ये मालूम है कि उसी अदाकार ने सुल्तान फ़ातेह पर एक और ड्रामा बना था जिसका नाम बरजीहान फ़ातेह ही था, तो इसमें इरतान साबान ने किस्तंतीनिया के एम्परर किस्तंतीनुस का रोल प्ले किया था, और इस सीरीज़ में किनान अमीरज़ाली ओगल ने सुल्तान फ़ातेह का किरदार अदा किया था। काउस्टंटनुस के रोल में भी ये परफेक्ट था, और इस सीरीज़ में भी तारीफ में वलाद के अंदर जो शैतानियत छपी हुई थी वो उसे बेहतरीन तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है। सच कहूँ तो जब ये सीज़न शुरू हुआ और शुरू की पहली किस्त में ही हमें मुक़द्दस अमानतों वाला सिनेरियो देखने को मिला तो मैं ज़रा मायूस हुई और सोचा कि मुक़द्दस अमानतों वाला सिलसिला पहले दरली शिरतोगल में चला, फिर कार्लोस उस्मान के सीज़न 1 और फिर सीज़न 6 में दिखाए गया। और इनके अलावा बयूक सलजूकल में भी मुक़द्दस अमानतों वाला सिनेरियो था। तो अभी सीरीज़ में राइटर्स फिर से थीम को लेकर किस्तों का पीठ भरेंगे, लेकिन आफरीन है राइटर्स पर कि इन्होंने जिस फनकारी के साथ मुक़द्दस अमानतों की हाइप बनाई और इस सिलसिले को लेकर चल रहे हैं मुकाबिल तारीफ़ है। लेकिन नाज़रीन इकराम, इस मामले में बहसत मुसलमान एक तारीफ़ी हकीकत ये बताना चाहूँगी कि वैसे तो हम सब जानते हैं कि इस्लाम के उसूलों के मुताबिक अनबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की कोई तस्वीर बनाना जायज़ नहीं, लेकिन तारीख़ में या आसार क़दीमा में भी कोई ऐसी तस्वीर मौजूद नहीं जिसके बारे में तस्दीक हो कि वो ईसा अलैहिस्सलाम की थी। और इस सीरीज़ में जो कुछ दिखाया जा रहा है वो सिर्फ़ एक फ़ेक तस्वीर है, जो कि सीरीज़ की कहानी को मज़ीद दर बनाने के लिए या मज़ीद ऑथेंटिक बनाने के लिए ख़ुद से बनाई गई है, जिस पर सीरीज़ वालों को तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। अब कोई ये ना कहे कि ईसाइयों के तो हर चर्च में उनकी शबीह तस्वीर होती है, तो बात यह है कि उनके और हमारे अक़ीदे में फ़र्क है। हमारा तो अपना अक़ीदा तमाम नबिया किराम के नबूवत का इकरार किए बिना मुकम्मल नहीं होता, और इनमें से किसी भी नबी के गुस्ताख़ी करके हम इस्लाम से बाहर निकल जाते हैं, तो इसलिए मुसलमानों को तो ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। दूसरी अहम बात ये जिस पर मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगी वो ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम को हमेशा नीली आँखों और गोल्डन बालों वाले शख्स दिखाया जाता है, जिस शख्स की पैदाइश फ़लस्तीन के इलाक़े नासरी में हुई हो, और कुरान हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को कहता हो कि जब वो ज़चकी की तकलीफ़ में मुब्तला थे तो इन्हें कहा कि काजूर के दरख्त को हिलाओ, तुम पर ताज़ा पकी काजूरें गिरेंगी। तो भला बताइए कि काजूरें दिसंबर में पकती हैं या फिर गर्मियों में? तो इस हिसाब से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन भी गलत है, यानी कि दिसंबर 25। और इसके अलावा काजूरों वाले इलाक़ों में नीली आँखें और गोरलन बाल कहाँ से आए, तो उसके पीछे भी बड़ी लंबी तफसील है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हुलिया क्यों बदला गया। मुख्तसर बात यही है कि जिन लोगों ने कुरान शरीफ के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया अपनी किताबों में बदलने की कोशिश की, इन्होंने ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हुलिया बदला। बहरहाल ड्रामा कैरियो की तरफ चलते हैं, तो इस एपिसोड में फिर से फ्लैशबैक्स डिज़ाइन किए गए थे जो कि बहुत ड्रामेटिक थे और मौजूदा वाक़यात को माजी के साथ मजबूती से कनेक्ट कर रहे थे। और नाज़रीन इकराम, करचो दवान की शहादत के बारे में इतने सारे हनटस से कटे हो गए हैं कि अंदाज़ा हो गया है कि उसका आखिरी वक्त करीब आ गया है। मेरी राय के मुताबिक करचो की मौत डराविन के हाथों होगी, और ये भी इसकी एक तरह से अपने भाई शायान के लिए कुर्बानी होगी जो वो शायान की जान बचाते हुए देगा। और सच्ची बात तो ये है कि सुल्तान फ़ातेह ड्रामा में करचो एक बेहतरीन लीडर की अमली मिसाल है। उसके कमांडरों में से कई ने बहुत कोशिश की कि इसे इसकी पोजीशन से हटाया जाए, इसके नाफरमानी की, इसके खिलाफ साजिशों का जाल बिछाया, लेकिन वो फिर भी एक बाप की तरह उनके साथ शफ़क़त से पेश आता रहा, कभी उनसे इंतकाम नहीं लिया और न ही उनके लिए कुर्बानी देने से पीछे हटा। इसलिए इसके अक्सर दुश्मन इसके उसी आला खलाक़ की वजह से इसके जानसार साथी बन गए, जैसे कि अब की बार इस किस्म में ज़ैन लगा। और उसे पहले इसके सबसे बड़ी मिसाल कलंदर है, और जिन लोगों ने सीज़न 1 और 2 देख रखा है वो समझ गए होंगे कि कलंदर ने करचो दवान के खिलाफ किया कुछ नहीं किया, और करचो की रोया कलंदर की मौत तक इसके साथ कैसा रहा। और इस सीरीज़ के सबसे लेविश सीन हमेशा वही लगते हैं जब सुल्तान फ़ातेह एक मुकम्मल शान वाओ शौकत के साथ अपने फ़ौजों के साथ किसी इलाके पर हमला करने के लिए मार्च कर रहे होते हैं।
और इस एपिसोड में महमूद पाशा के किरदार के हवाले से राइटर्स ने एक अहम तारीफी चीज़ का इजाफा किया, जो कि महमूद पाशा के तरफ से दफ्तर खाने का क़याम था। महमूद पाशा की तारीफ पर मेरी ये वीडियो मौजूद है, और जिन लोग ने ये वीडियो देख रखी होगी वो ये ड्रामा सीरीज़ देखते हुए फ़ौरन समझ जाते होंगे कि महमूद पाशा का फिला सीन किस तारीफी हकीकत की तरफ इशारा है। हमारे ज़हन से जान दारन अली का क्रेज़ नहीं जा रहा, वरना महमूद पाशा भी बहुत ज़बरदस्त सदर-ए-आज़म था। और महमूद पाशा इंजलविच पहले सदर-ए-आज़म थे जो कि तर्क नहीं थे, लेकिन उस्मानी रियासत में ताकतवर तरीन अहदे पर पहुँचे। उनका तारा बलगराद की जंग में चमका था, और जो इन्होंने दफ्तर खाना कायम किया है, इससे आप इंग्लिश में सेंट्रल रजिस्ट्री सिस्टम कह सकते हैं। इधर मौला लतफ़ी के किरदार में सरहद कलच ज़बरदस्त अदाकाराई कर रहा है, और वो बेचारा जो समझ रहा है और देख रहा है वो साबित नहीं कर सकता, क्योंकि हमेशा वलाद इससे एक कदम आगे रहता है, और मिला लतफ़ी को तो वैसे ही कोई किसी कितार में शुमार नहीं करता, तो इसलिए इसकी बेबसी देखने वाली है। और नाज़रीन इकराम, बाइज़ियत के किरदार की तामीर शुरू हो चुकी है, और वो भी शेख जमाल के ज़रिए। भाईज़ीद की रूह पर पहला वार या कचू का शेख जमाल ये कहकर लगा चुके हैं कि ये जानने की कोशिश करो कि तुम कौन हो, और देखा जाए और सोचा जाए तो वाकई कभी हमने भी नहीं सोचा कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं, क्या लेकर जाएंगे। हम सिर्फ पीठ का दोज़ख भरने और नस्ल बढ़ाने में मसरूफ़ हैं, हालांकि ये दोनों काम तो जानवर भी करते हैं। सच तो यह है कि हम अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाने का काम करने आए हैं, और साथ साथ अपनी ज़ात पर भी फोकस करके अपनी कमीवा और कोताहीन को दूर करके दुनिया भर में अल्लाह का निज़ाम कायम करने के लिए ही सारी जंगें उसी की ही कफ़र, कभी सलीबी जंगों, कभी बरतानिया, कभी फ्रांस और कभी अमेरिका के सूरत में शैतान का निज़ाम और मुसलमान रहमान का निज़ाम कायम करने के लिए आपस में जंगें करते आए हैं। और इस कशब का इख्तिताम दुजाल के खरूज और ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल पर होगा, जिसके बाद दुनिया में आलमी इस्लामी निज़ाम कायम होगा। इसलिए नाज़रीन इकराम, ये निज़ामों की जंग है, और मैं यही कहूँगी कि जो जमात निज़ाम की तब्दीली की बात करे और इसके लिए संजीदा कोशिशें करे, इसका साथ दें। इधर ज़गनूस पाशा सीज़न 3 में अपने किरदार की पैक पर है ज़हीन, समझदार, मुआमला फ़हम, मुहब्बत करने वाला, पुरखलूस, मुआफ़ करने वाला और अजज़ शबूदी। ज़गानूस के जोड़ी सीज़न 1 से ही हमें पसंद है, लेकिन अब इसमें शामिल का भी इजाफा हो गया है, और कारत वाओ अलार का भी, तो मिशन की कामयाबी का इम्कान और भी बढ़ गया था, और इसलिए उनकी कॉपरेशन से मुसलमानों का खून बहने से बच गया, और इस्माइल बेअसफंद यारीम का सुल्तान बन गया। और नाज़रीन इकराम, इस बेहतरीन एपिसोड की रेटिंग 3.97 थी, यानी कि 4 के करीब, और ये पिछली किस्त की रेटिंग से 0.21 कम रही, लेकिन AB2 कैटेगरी में ये 0.28 बढ़ी है। बहरहाल ये सीरीज़ मास्टरपीस है, उसे किसी रेटिंग की ज़रूरत नहीं। और नाज़रीन इकराम, ये तो था मेरा आज का रिव्यू। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।